नजदीक विद्युत क्षेत्र होता है। तो आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र होता है वह सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नियर चार्ज टू प्लेन कंडक्टर इज, तो क्या होता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। सही उत्तर हमारा बी हो जाएंगे। दूसरा बोला जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध यानी रिलेशन कौन सा सही है। तो सही उत्तर हमारा ए हो जाएंगे, नेगेटिव वाला। यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे अपोजिट यहाँ पे बोला जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर हो जाएंगे। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो तीसरा बोला जा रहा है कि 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक के विद्युतीय धारिता होता है। तो ये जो धारिता होता है वह 1 माइक्रो फ्राड होता है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है। ठीक है, तो सही उत्तर हमारा ए हो जाएंगे। चार बोला जा रहा है कि समांतर पट्टिका संधारिता का धारिता होता है, संधारित का धारिता होता है तो कितना होता है। तो यहाँ पे 4 का सही उत्तर भी हमारा ए हो जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट ई आर ए बटा डी हो जाएंगे। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी और गैलोन वोल्टमीटर का प्रतिरोध भी है के बीच निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन यानी संबंध है जो कि सही है। तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, भी ग्रेटर देन जी, यानी क्या हो जाएंगे गैल्वेनोमीटर है वह क्या हो जाएंगे बड़ा हो जाएंगे किससे, तो ये हो जाएंगे वोल्ट मीटर से। ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे 6 बोला जा रहा है कि व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में से कौन सा है। तो व्यवहारिक जो ढांचा होता है वह किस प्रकार का होता है, तो मीटर ब्रिज। ठीक है, तो मीटर ब्रिज हो जाएंगे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है कि एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड अपॉन इट इज, यानी किस चीज पे डिपेंड करता है। तो ये कहता है नेचर ऑफ मटेरियल, यानी पदार्थ के प्रकृति पे निर्भर करता है। तो सही उत्तर डी हो जाएंगे। 8 बोला जा रहा है कि किरचॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि संरक्षित रहती है। तो कौन सी राशि, तो यहाँ पे आवेश हो जाएंगे। ठीक है, तो सही उत्तर हमारा चार्ज हो जाएंगे। विच फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटी कन्वर्ट टू किरचॉफ पॉइंट रूल। तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, चार्ज पे यानी आवेश पे। 9 बोला जा रहा है कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होता है, तो एक्सेलरेटेड होता है, त्वरित होता है। तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है, त्वरित हो जाएंगे। 10 बोला जा रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होता है। तो विद्युत परिपथ का जो शक्ति होता है वो सबको पता है वी स्क्वायर बटा आर होता है, ये 10th में भी हम लोग पढ़े थे। यानी पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो जाएंगे वी स्क्वायर बटा आर। 11 बोला जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी फोर्स के लिए कौन सा यहाँ पे डायरेक्शन सही है, और यहाँ पे ये चीज को बतलाना है। तो विच फॉलोइंग करेक्ट फोर्स द मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो सही उत्तर हमारा बी बिल्कुल सही है। चलिए 12 बोला जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का सबको पता है कि वेबर होता है। तो सही उत्तर हमारा डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए 13 बोला जा रहा है कि जिस पदार्थ में सिर प्रतिरोध है उसका शक्ति का गुणांक होगा, द पावर फैक्टर ऑफ सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस ओनली इज। तो ये हो जाएंगे आर बटा रूट क्या हो जाएंगे आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। देखिए कहीं कहीं आप लोग को ये चीज देखने को मिलेगा कि ओमेगा स्क्वायर पहले भी देखने को मिल सकता है, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस प्रकार से भी देखने को मिलेंगे। तो आगे पीछे रह सकता है, लेकिन सही उत्तर हमारा 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे 14 बोला जा रहा है कि प्रतिवर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य मान होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट इज इक्वल टू। तो ये होता है, सबको पता है। ये देखिए क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग को एग्जाम में भी पूछे जाएंगे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन, तो आप लोग मॉडल पेपर को जरूर तैयारी कीजिए। एक मैं वीडियो बनाया हूँ जिसमें 2009 से लेके 2000 यहाँ पे 19 तक के जितना भी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है एक वीडियो में करवा दिया हूँ। ठीक है, और एक केमिस्ट्री का भी वीडियो है जिसमें भी 2009 से लेके 2019 तक जितना क्वेश्चन पूछा गया मॉडल सेट में सारा करवाया हूँ। तो दोनों वीडियो का लिंक नीचे मिलेगा या मैं आप लोग को बतला दूंगा, चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, सर्च कीजिएगा। तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हमारा सी हो जाएंगे, शिखर धारा का मान बटा रूट 2। सही उत्तर हमारा सी बिल्कुल सही है, क्या हो जाएंगे सी बिल्कुल सही है।
चलिए अब यहाँ पे 15 पे चलते हैं। तो 15 बोला जा रहा है कि एक चुंबक के चुंबकीय लंबाई एल एम और ज्यामितीय जो लंबाई है वो एल जी है। तो बीच यानी दोनों के बीच जो रिलेशन होगा, संबंध होगा, वह किस प्रकार का होगा। तो एक क्वेश्चन मैं पिछला वीडियो में भी करवाया हूँ, जो मॉडल पेपर का सीरीज लाया था। तो 15 का सही उत्तर हमारा ए हो जाएंगे, एल जी इक्वल टू 6/5 हो जाएंगे। ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही है। 16 बोला जा रहा है कि यदि बीएच पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और डेल्टा नमन कोण के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये हो जाएंगे, आप लोगों को पता होगा, काफी इजी ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है। तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे, BH बटा कॉस लेमडा हो जाएंगे। ठीक है, तो सही उत्तर हमारा ए बिल्कुल सही है। 17 बोला जा रहा है कि चुंबकन तीव्रता की इकाई है, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएंगे सी। सी यानी एम्पियर मीटर इनवर्स, एम्पियर मीटर इनवर्स हो जाएंगे। 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही है। चलिए 18 बोला जा रहा है कि चुंबकीय याम उत्तर है, तो मैग्नेटिज्म मेडरिन इज। तो चुंबकीय याम उत्तर क्या है। तो यहाँ पे 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही है। एक क्षैतिज तल है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 19 बोला जा रहा है कि सामान्य संयोजन के सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है। तो देखिए ये आवर्धन क्षमता तो सबको पता है क्या होता है। तो 19 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएंगे, 1+F/d हो जाएंगे, जहाँ डी डायोक्टर है। तो सही उत्तर हमारा सी बिल्कुल सही है। चलिए 20 काफी इजी 10th का ही क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि समान आंख लेंस की फोकस दूरी, तो 25 सेंटीमीटर सबको पता है। द फोकस लेंथ और नॉर्मल आई लेंस इज अबाउट, तो क्या हो जाएंगे 25 सेंटीमीटर। 10th में एक 10th का ही क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे 21 बोला जा रहा है कि हीरा का क्रांतीय कोण होता है। तो सबसे ज्यादा हीरा का आवर्तनांक होता है। तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड इज, तो कितना हो जाएंगे 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही है, यानी 24.41 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, तो सही उत्तर हमारा ए बिल्कुल सही है। चलिए 22 बोला जा रहा है कि दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल लेंस होगा। तो दो संपर्कित उत्तल लेंसों का जो समतुल, यानी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो होगा इक्विवेलेंट होगा, वह होता है। तो कितना क्या होगा, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार या समतल क्या होंगे। तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही है, कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। चलिए 23 बोला जा रहा है कि प्रकाशित तंतु का मूल सिद्धांत है। तो प्रकाशित तंतु का जो मूल सिद्धांत है वह परावर्तन, परिकीर्णन, विवर्तन या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे। तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे। तो सही उत्तर हमारा डी हो जाएंगे। चलिए 24 वही सेम क्वेश्चन दोहरा दिया गया है कि समान आंख के लिए स्पष्ट न्यूनतम जो दूरी होता है, डिस्टेंस होना चाहिए, द लिस्ट डिस्टेंस क्लियर विजन फॉर नॉर्मल आई, यानी क्लियर देखने के लिए मनुष्य की जो क्षमता होनी चाहिए वो कितना सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर कुछ देर पहले ही बतलाया हूँ, सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। चलिए अब यहाँ पे 25 बोला जा रहा है कि इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी घटना सही है। तो पता होगा कि जब यहाँ पे प्रकाश सॉरी यहाँ पे वर्षा के छोटे छोटे बूंदों बनती है, पड़ती है, और उसके बाद सूर्य के प्रकाश से जब दिखाई देता है तब यहाँ पे इंद्रधनुष बनता है। तो ये बनता है किसके कारण। तो आई होप कि सबको पता होगा, वर्ण विक्षेपण यानी डिस्प्रेशन। सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही है। 26 बोला जा रहा है कि किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का आवर्तनांक अधिक होता है। तो यहाँ पे आवर्तनांक पूछा गया है, तरंगदैर्घ्य नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे अधिक भी पूछा गया है, तो और कम भी पूछा गया है, सब कुछ मैं आप लोग को बतला दूंगा। तो 26 का यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे, नीला। अगर अधिक पूछा जाए तो नीला, यहाँ पे क्या पूछा गया, आवर्तनांक पूछा गया तो नीला। अगर कम पूछा जाता तो बैगनी, अगर तरंगदैर्घ्य पूछा जाता तो लाल, अगर कम पूछता सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है तो लाल का। ठीक है, तो ये सभी चीज को फोकस कीजिएगा, यही क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। 27 बोला जा रहा है कि विनाशकारी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर होता है। तो ये 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, 2n+1 क्या हो जाएंगे 2n+1 डेल्टा y2। सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 28 बोला जा रहा है कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन घटना पुष्टिकृत करता है। तो कौन सी घटना है जो कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग को, प्रकृति को, घटना को पुष्टिकृत करता है। तो 28 का सही उत्तर डी हो जाएंगे, ध्रुवीकरण हो जाएंगे। ठीक है, पोलराइजेशन याद रखिएगा।
चलिए अब यहाँ पे 29 बोला जा रहा है कि अवरोध के किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। अवरोध के किनारे से जब प्रकाश मुड़ जाती है तो उस घटना को हम लोग करते हैं विवर्तन। ठीक है, सही उत्तर हमारा बी हो जाएंगे, डिफ्रेशन। चलिए 30 बोला जा रहा है कि चांदी का कार्य फलन होता है। चांदी का यहाँ पे कार्य फलन जो होता है वो कितना होता है? तो सही उत्तर डी हो जाएंगे 4.7 EV। ठीक है, तो सही उत्तर हमारा डी बिल्कुल सही है। चलिए अब यहाँ पे 31 बोला जा रहा है कि फलांक नियतांक का मान होता है। तो फलांक नियतांक का जो मान होता है वो कितना होता है? तो ये होता है 6 पॉइंट, देखिए मैं लिख देता हूँ 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो सही उत्तर हमारा सी बिल्कुल सही है। 32 बोला जा रहा है कि फोटोन का गति द्रव्यमान होता है। तो ये होता है गति का फोटोन का अगर ऊर्जा पूछा जाता है तो hc/λ, लेकिन यहाँ पे गतिज का यहाँ पे पूछा जा रहा है गतिज का द्रव्यमान। तो इसका क्या हो जाएंगे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर, आप लोग कमेंट करके भी बतला सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट